हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू बहुगुना क्लासेस। मैं कौशल बहुगुना आप सभी का स्वागत करता हूं बहुगुना क्लासेस में। तो पुलिस विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसे कि हम एक खुशखबरी के तौर पर ले सकते हैं। पर्वत जन जो कि लोकल न्यूज़पेपर है, उसमें ये खबर छपी है 1 तारीख को कि पुलिस विभाग में नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया को मिली स्वीकृति। तो ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है जल्दी। इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या कुछ खास बातें हैं। तो ये जो है शासनादेश पुलिस विभाग की तरफ से जारी किया गया है, इसको अभी हम डीपली डिस्कस कर लेंगे। और इसमें यह बताया गया है कि 312 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। चलिए इस शासनादेश को भी देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो साथियों, ये वो शासनादेश है जो कि 26 जून 2020 को शासन की तरफ से जारी किया गया था। इसका विषय क्या है? राज्य में यातायात पुलिस हेतु पदों के सृजन के संबंध में। यहाँ पे बताया गया है साथियों कि 312 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, जिसमें कि राज्यपाल महोदय शीर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो ये जो 312 पद हैं, ये कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हैं, तो देख लेते हैं। पहला है वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ, 2 पद इसके अंदर हैं। जबकि सहायक तकनीकी विशेषज्ञ 6 पद इसके अंदर दिए गए हैं। उप निरीक्षक जिसे कि हम एसआई कह लेते हैं, यातायात 98 पद हैं। और आरक्षी यातायात जो कि कांस्टेबल के पद हैं वो 206 हैं। तो कुल मिलाकर 312 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो साथियों, कोविड-19 के इस पैंडेमिक पीरियड में अगर ये पद सृजित हो जाते हैं, ये विज्ञप्ति निकल जाती है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। क्योंकि लास्ट विज्ञप्ति जो है 2014 में जारी हुई थी। 14 के बाद अब 20 हो चुका है, 6 साल का अंतर आ गया है और पुलिस विभाग में एक भी भर्ती नहीं हुई है। तो साथियों, यदि आप पुलिस विभाग में जाने के इच्छुक हैं और इन पदों पर अगर आप मेहनत से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि इसमें योग्यता क्या होती है, क्या इसमें एज लिमिट होती है, क्या इसका सिलेबस होता है। तो इसी वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे आगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास 2014 की विज्ञप्ति पड़ी हुई है कि इसमें बताया गया है कि 2014 भर्ती प्रक्रिया है। इसमें हम जानेंगे सबसे पहले हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आयु सीमा क्या है। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2014 को 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो एज लिमिट एसआई पदों के लिए रखी जाती है या कांस्टेबल पदों के लिए रखी जाती है, वो 21 से 28 तक रखी जाती है। जबकि ओबीसी, एससी, एसटी और फ्रीडम फाइटर्स या होमगार्ड्स के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट इसमें दी जाती है। तो जो भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी हैं वो 21 से 33 तक के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। जबकि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी 21 से 28 वर्ष तक वाले ही इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण बात हमको जाननी है वो है शारीरिक अहर्ताएं, कि इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या है। तो सामान्य वर्ग जो है जनरल के लिए 167.70 यानी कि 167.70 सेंटीमीटर की इसमें हाइट चाहिए। जबकि महिलाओं को 152 सेंटीमीटर चाहिए। जबकि पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162.60 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आपको पर्वतीय का सर्टिफिकेट भी बनाना होगा। सीने की माप इसमें जान लेते हैं कि सामान्य जो अभ्यर्थी हैं उनको 78.8 सेंटीमीटर की चेस्ट चाहिए। जबकि 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है और फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर चाहिए। जबकि पर्वतीय और अनुसूचित जाति के लिए 76.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए, जबकि फुलाने पे 81.5 सेंटीमीटर की चेस्ट इसमें जरूरी है। ये बात जरूर ध्यान देना है कि न्यूनतम फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। महिलाओं के लिए कम से कम वजन 45 किलोग्राम होना चाहिए। साथियों, इसमें जो फिजिकल का पेपर होता है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें 2 पेपर होंगे, एक तो फिजिकल होगा, एक रिटर्न होगा। तो फिजिकल पेपर की यदि मैं बात करूं तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर, लंबी कूद लॉन्ग जंप 13 फीट, चिनअप 5 बार, दौड़ व चाल जो है 5 किलोमीटर 30 मिनट में, और दंड बैठक 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड बैठक या 60 सेकंड में 50 बैठक। महिला अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्रिकेट बॉल थ्रो 20 मीटर, लंबी कूद 8 फीट, दौड़ व चाल 200 मीटर 40 सेकंड में, स्किपिंग रस्सी कूद जिसे हम कह लेते हैं कि 1 मिनट में 60 बार,
और शटल रेस 25 × 4 मीटर 29 सेकंड में। तो ये आप बड़े ध्यान से पढ़ सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को पॉज करके आप बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए कि क्या क्या इसमें फिजिकल टेस्ट में हमारे पास होने वाला है। जबकि लिखित परीक्षा में एक ही पेपर होता है जो कि 300 नंबर का होगा, जिसके 2 अलग अलग पार्ट होते हैं। पहला सामान्य हिंदी है जो कि 100 अंकों का होता है, और दूसरा एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है जो कि 200 नंबर का होता है। एप्टीट्यूड को भी फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया कि जिसमें रीजनिंग होगा पहला, करंट अफेयर होगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जिसे हम मैथ्स कह लेंगे वो होगा। तो टोटल 200 अंक का दूसरा सेट होगा जो कि एप्टीट्यूड का है, जबकि 100 अंक का इसमें सिर्फ सामान्य हिंदी होगा। नेगेटिव मार्क का प्रावधान भी है कि गलत अंक पे 1/4 अंक काट दिया जाए। साथियों अभी बात कर लेते हैं योग्यता की, इसमें की क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने पे पता चल रहा है कि जिनका स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में अपीयरिंग है, मतलब जिनका रिजल्ट अभी आ सकता है, आने वाला है, तो ऐसे अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन का डाउट अभी तक क्लियर हो गया होगा कि जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के साथ है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। और साथ साथ जो फाइनल ईयर अपीयरिंग है, जिन्होंने फाइनल ईयर के एग्जाम दिए हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो साथियों जानने के लिए वैसे तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन यदि विज्ञप्ति जारी होती है तो फिलहाल हम इन बातों पे फोकस कर सकते हैं जो कि मैंने अभी इस वीडियो में बताई हैं। यदि वैकेंसी रिलीज हो जाती है, विज्ञप्ति जारी हो जाती है, तो मैं इस नोटिफिकेशन और आने वाले विज्ञप्ति के बारे में और भी आपको गाइड करता रहूंगा। तो साथियों इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। थैंक यू सो मच।